Hello everyone, welcome back. Welcome to Guru Mantra. I'm your educator Neha Taneja. So guys, this is the fourth part relevant with transcription in eukaryotes. इससे पहले हम तीन पार्ट्स कवर कर चुके हैं एंड आई रिक्वेस्ट यू इफ़ यू आर गोइंग थ्रू दिस वीडियो प्लीज़ पहले के तीन पार्ट भी ध्यान से देखिए ताकि आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आए। तीनों पार्ट्स का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी so that there is no difficulty in finding those part. Okay guys, before starting, here is an information. As you know that I am one of the educator on Unacademy also. Unacademy इंडिया का largest learning platform है जहाँ पर अगेन मैं काफ़ी सारी क्लासेस आपकी लेती हूँ विद रिगार्ड टू दैट ऑफ CSR UGC नेट एग्ज़ाम। आप नेहा तनेजा के नाम से वहाँ पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं एंड साथ साथ मेरे जितने भी अपडेट्स हैं टाइम टू टाइम वो भी आप देख सकते हैं। आपने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल गुरु मंत्र ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिए बिकॉज काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें वहाँ पर मैं शेयर करती रहती हूँ। इन्फॉर्मेशन अबाउट द फ्री क्लासेस, सम ई बुक्स, नोट्स एंड लिंक्स एंड मच मोर। अगर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करते हैं तो आप मेरे साथ कनेक्टेड रह सकते हैं एंड कोई भी इंफॉर्मेशन आपकी मिस नहीं हो। ओके गाइस, सो अगर मैं प्रीवियस पार्ट्स के बारे में बात करूं तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमने कवर करी थी दैट इज़ फॉर्मेशन ऑफ इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, जो कि एक तरीके से आप कह सकते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है अगर आप ट्रांसक्रिप्शन की बात करते हैं। वंस द इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स इज बीइंग फॉर्म, इसके बाद तीन मेजर स्टेप्स आते हैं जिसमें ट्रांसक्रिप्शन पूरा कंप्लीट होता है। दैट इज इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड फाइनली टर्मिनेशन। ऑलरेडी बेसिक नॉलेज में आपको सारी की सारी दे चुकी हूँ कि किस तरीके से इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स जो है वो प्रोसीड करेगा एंड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स का रोल आएगा। तो अभी हम शुरू करने वाले हैं इनिशिएशन से। ओके एवरीवन, इफ आई टॉक अबाउट अ सेकेंड स्टेप, बिकॉज इससे पहला स्टेप है प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन। जैसे ही ओपन प्रमोटर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाता है उसके बाद जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है, टेम्पलेट स्ट्रैंड इज व्हाट स्ट्रैंड, द डीएनए स्ट्रैंड। कि डीएनए स्ट्रैंड को ही हमें टेम्पलेट मानकर वहाँ से जो है आरएनए का फॉर्मेशन करना है। सो टेम्पलेट स्ट्रैंड जो है वो एक्सपोज हो जाएगी ताकि ट्रांसक्रिप्शन हो सके, डीएनए ट्रांसक्राइब हो सके एंड इसी शुरुआत को हम इनिशिएशन कहते हैं। आरएनए पॉलीमरेज 2 के द्वारा ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है यही चीज़ हम देख रहे हैं। बेसिकली अगर आप इस एंजाइम का बारे में बात करें जो ऑलरेडी हम डिटेल में पहले भी कर चुके हैं, यहाँ पर दो न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग साइट्स प्रेजेंट है। वन इज इनिशिएशन साइट एंड दूसरी जो है वो इलोंगेशन साइट। फर्स्ट, द इनिशिएटिंग न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट एनटीपी बाइंड करेगा एंजाइम के साथ एंड हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाएगा विद अ कॉम्प्लीमेंट्री बेस इन डीएनए एट द इनिशिएशन साइट। ऑलरेडी ओपन प्रमोटर कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट है, इनिशिएशन साइट एक्सपोज्ड है, वहाँ पर एनटीपी आएंगे एंड एक एक करके ऐड होते चले जाएंगे। यू नो दैट हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज वेरी मच कंपल्सरी सो दैट एक प्रॉपर फॉर्मेट बन सके। कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस के बारे में भी आप जानते हैं कि अगर आप डीएनए की बात कर रहे हैं, आरएनए की बात कर रहे हैं तो व्हाट आर द कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस। आफ्टरवर्ड्स एक बार इनिशिएशन शुरू हो जाता है, इलोंगेशन का प्रोसेस भी शुरू होने लगता है। Elongation site is then filled with the nucleoside triphosphate that are selected by its ability to hydrogen bond to the next base in the DNA strand। जो नेक्स्ट बेस होगा डीएनए स्ट्रैंड में, एक एक करके आप देख रहे हैं किस तरीके से एमआरएनए का फॉर्मेशन होता चला जा रहा है। तो पता है कि अगर आप डीएनए के बारे में बात करते हैं वहाँ पर हम ATCG की बात करते हैं, जबकि अगर आप आरएनए बनाने की बात कर रहे हैं वहाँ पर इंस्टेड ऑफ थाइमिन आप यूरेसिल को कंसिडर करते हैं। सो दैट इज़ द वन थिंग यू हैव टू कंसिडर। यू नो दैट इस तरीके से जो है पूरा का पूरा 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन होता चला जाए। The two nucleotides are then joined together through phosphodiester bond। एक बॉन्डिंग होगी
फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड, इसके थ्रू जो है सारी की सारी चीज़ ऐड होती चली जाएगी एंड आरएनए पॉलीमरेज मूव करती जाएगी रिलेटिव डायरेक्शन में, सो दैट एंजाइम शिफ्टेड एग्जैक्टली 1 न्यूक्लियोसाइड डिस्टेंस। आप देख सकते हैं दिस इज आरएनए पॉलीमरेज एंड क्योंकि आप एमआरएनए के बारे में बात कर रहे हैं तो आप आरएनए पॉलीमरेज 2 के बारे में जिक्र करें। आप देख रहे हैं किस तरीके से ओपन इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बना हुआ है। देयर इज द एंजाइम जो कि अपना काम करके मूव करती चली जा रही है एंड एक एक करके हम देख रहे हैं किस तरीके से मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन होता जा रहा है विद द हेल्प ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। बेसिस डीएनए पर भी प्रेजेंट है एंड कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस जो है वो जुड़ते चले जा रहे हैं। एट लास्ट हम देखेंगे जैसे ही इनिशिएशन हो जाता है एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, ऑलरेडी फैक्टर्स के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ इससे प्रीवियस पार्ट में, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ई जो है वो रिलीज हो जाएगा इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स से। इनिशिएशन होने के बाद जैसे ही कुछ न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होंगे ग्रोइंग प्री एमआरएनए चेन पर, इसको अभी हम फाइनल एमआरएनए नहीं बोलेंगे क्योंकि इसके बाद हम देखते हैं प्री एमआरएनए से मैच्योर एमआरएनए आने में भी कुछ ट्रिमिंग स्प्लाइसिंग का जो है प्रोसेस होता है, उसके बाद ही मैच्योर फंक्शनल एमआरएनए सामने आता है। हम देखते हैं जैसे ही ग्रोइंग प्री एमआरएनए चेन बनती जा रही है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2, ये 2 जो है वो आरएनए पॉलीमरेज 2 के लिए यूज किया गया है। H जो है इट विल ऐड फॉस्फेट टू द सेरीन रेसिड्यूज एट CTP ऑफ द पॉलीमरेज 2। आप देखोगे कि इस तरीके से प्रोसेस जो है वो आगे बढ़ता चला जाएगा एंड एक के बाद एक जो है वो एडिशन होता चला जाएगा। प्लीज़ मेक श्योर कि आप लोग जो है इससे प्रीवियस वाले पार्ट ज़रूर देखें, कि अगर आपने वो पार्ट्स नहीं देखे तो आई गेस समझने में जो है आपको दिक्कत हो सकती है। सो मेक श्योर वो सारे के सारे पार्ट्स आप देखने के बाद ही इस पार्ट को प्रोसीड करें। This phosphorylation releases attachment of C-terminal domain to transcription factor 2D. After phosphorylation, RNA polymerase 2 can move freely on DNA template and transcription factor H dissociate. आपको अभी समझ में आ गया होगा कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर H जो है उसका क्या बेसिकली काम था। सी टर्मिनल डोमेन पर बेसिकली ऑफ पॉलीपेप्टाइड 2 पे जो है फॉस्फेट ग्रुप का एडिशन किया गया है ताकि फ्रीली आरएनए पॉलीमरेज जो है वो मूव कर सके एंड ये प्रॉपर्टी इसकी हमने पहले भी पढ़ी थी इससे प्रीवियस पार्ट में। नाउ अब आरएनए पॉलीमरेज 2 फ्री है, आराम से इलोंगेशन हो सकता है। नाउ द चेन इज बीइंग इलोंगेटेड that is carried out by polymerase 2 and transcription factor J and F. DNA को एज एन टेम्पलेट कंसिडर करके एंजाइम जो है एक्सटेंड होती जाएगी एंड आरएनए मैसेंजर आरएनए इन केस ऑफ आरएनए पॉलीमरेज 2 ग्रो करता चला जाएगा। अगर आप न्यू आरएनए चेन के बारे में बात करते हैं या नेसेंट चेन के बारे में बात करते हैं 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में इट इज बीइंग इलोंगेट। लास्ट में हम देखेंगे टर्मिनेशन। जैसा कि हमने पहले भी रेप्लिकेशन जब कंसिडर किया था राइट एंड इससे भी पहले अगर हमने टर्मिनेशन का प्रोसेस कंसिडर किया है वहाँ पर हमने रो फैक्टर का डिपेंडेंस देखा है। यहाँ टर्मिनेशन को कोई भी रो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। Termination is rather carried out by the core enzyme itself by virtue of its ability to recognize certain sites in the DNA template which are called as termination signal site. एंजाइम के पास RNA polymerase 2 के पास खुद ही प्रॉपर्टी है कि वो टर्मिनेशन सिग्नल साइट्स को रिकग्नाइज कर सकती है एंड साथ ही जब रिकग्निशन हो जाता है प्रोसेस टर्मिनेट हो जाता है। अब इन टर्मिनेशन सिग्नल साइट्स जो कि डीएनए टेम्पलेट पर प्रेजेंट है इसके भी कुछ कोर प्रॉपर्टीज हैं। जैसे कि अगर आप बात करोगे तो यू विल सी अ इन्वर्टेड रिपीट बेस सीक्वेंस कंटेनिंग सेंट्रल रिपीट सीक्वेंस जो कि एक स्टेम या लूप लाइक फॉर्मेशन जो है वो कर देगी सो दैट जो नया आरएनए ट्रांसक्रिप्ट बन रहा है वो एक्साइज हो जाए यानी कि कट ऑफ हो जाए। ऑब्वियसली अगर कोई एक चीज़ इस तरीके से ग्रो कर रही है एंड सडनली आप देखेंगे कि
स्मूथली चीज़ें चल रही थी, ऊपर टेम्पलेट भी प्रेजेंट है, एक लूप लाइक स्ट्रक्चर जो है वो आ जाए, तो ऑब्वियसली प्रोसेस जो है वो रुक जाएगा, हॉल्ट हो जाएगा, या फिर एक्साइज भी हो सकता है। नेक्स्ट डिस्टिंग्विशेबल फीचर अगर मैं आपको बताऊं टर्मिनेशन सिग्नल साइट्स का, वो ये है कि यहाँ पर जीसी रीजन भी हाई होते हैं एंड एटी कंटेंट भी हाई होता है। ये सारे के सारे जो मेंशन स्ट्रक्चरल फीचर्स हैं, ये मदद करते हैं हेयरपिन या लूप लाइक स्ट्रक्चर को बनाने में, सो दैट जो ग्रोइंग आरएनए चेन है वो इजीली एक्साइज्ड ऑफ हो जाए या डिसोसिएट हो जाए डीएनए टेम्पलेट से, फाइनली टर्मिनेशन के लिए। सो गाइस, एक बार हम ओवरव्यू भी देख लेते हैं कि एग्जैक्टली हमने क्या क्या पढ़ा है। अगर आप यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन के बारे में बात करते हैं, यहाँ पर हमने 3 आरएनए पॉलीमरेजेस एंजाइम का जिक्र किया, 1, 2 एंड 3 का। सबसे ज़्यादा कोर क्वेश्चंस जो है वो आरएनए पॉलीमरेज 2 में से पूछे जाते हैं, जो कि रिस्पॉन्सिबल है एमआरएनए के सिंथेसिस के लिए। इनिशिएशन से पहले भी प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनता है, ताकि एक ओपन प्रमोटर कॉम्प्लेक्स बन सके एंड इनिशिएशन हो सके। ये सारा का सारा प्रोसेस न्यूक्लियस में चल रहा है, क्योंकि न्यूक्लियस में ही एमआरएनए का फॉर्मेशन होगा एंड फाइनली ये एमआरएनए मूव करेगा साइटोसोलिक रीजन में, ताकि ट्रांसलेशन वहां पर हो सके। इन द न्यूक्लियस आरएनए पॉलीमरेज रिकग्नाइज करेगा रिकग्निशन साइट को एंड फाइनली बाइंड कर जाएगा प्रमोटर के साथ, जो कि जीन की स्टार्टिंग भी कहलाता है, ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी। आफ्टरवर्ड्स देयर विल बी ओपन कॉम्प्लेक्स, सिंगल स्ट्रैंड टेम्पलेट मिलेगा एंड फाइनली हम देखेंगे कि एमआरएनए प्री एमआरएनए का सिंथेसिस शुरू हो जाएगा। इलॉन्गेशन के दौरान चेन आगे बढ़ेगी, प्री एमआरएनए न्यूक्लियोटाइड्स जो है वो क्विकली पेयर अप करते चले जाएंगे। आपको दिखाई दे रहा है नीचे वाला स्ट्रैंड टेम्पलेट स्ट्रैंड है एंड देयर इज अ पेयरिंग के बेसिस पर आप देख रहे हो, कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस के अकॉर्डिंग जो है चीज़ें एडअप होती चली जा रही हैं। प्री एमआरएनए न्यूक्लियोटाइड्स आर क्विकली पेयर्ड विद देयर कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस विच कॉरस्पॉन्ड विद द टेम्पलेट स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए। प्री एमआरएनए हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में बनेगा, जबकि टेम्पलेट स्ट्रैंड अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगी। ऑलरेडी सेंस एंटी सेंस का कंसेप्ट भी मैं आपको बता चुकी हूँ। प्री एमआरएनए डज नॉट कंटेन थाइमिन, क्योंकि उसकी जगह वहाँ पर यूरेसिल प्रेजेंट होती है। एंड अगेन ये बहुत ही कलरफुल सुंदर डायग्राम है, आप देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ यूरेसिल जो है वो ऐड हो रहा है इंस्टेड ऑफ द अपोजिट बेस पेयर। एडेनिन की जगह आप देख रहे हैं कहाँ कहाँ जो है वो यूरेसिल की एडिंग हो रही है एज एन कॉम्प्लीमेंट्री बेस। फाइनली हम देखते हैं कि टर्मिनेशन होता है टर्मिनेशन सिग्नल सीक्वेंस की मदद से। When the RNA polymerase reaches the terminator, ये RNA polymerase एंजाइम को सिग्नल RNA polymerase एंजाइम जो है polymerase एंजाइम स्टॉप होगी एंड रिलीज हो जाएगी। एक बार सेपरेशन के बाद हम जानते हैं दीज बॉन्ड्स जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स प्रेजेंट है, दीज आर वेरी स्टिकी सॉर्ट ऑफ बॉन्ड्स, वापस से जो है बाइंडिंग हो जाएगी डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में एंड जो एमआरएनए बना है प्री एमआरएनए बना है इट इज बीइंग रिलीज्ड सो दैट फंक्शनल स्टेट में ये साइटोसोलिक रीजन तक पहुंच सके एंड वहां पर इसका ट्रांसलेशन हो सके, यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस। सो गाइस, होपफुली आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। इन केस अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं आने वाले एग्ज़ाम के लिए CSR के लिए, तो आप अनअकैडमी प्लस पर भी मुझे ज्वाइन कर सकते हो। अनअकैडमी प्लस पर पेड कोर्सेज होते हैं जहाँ लाइव एजुकेटर्स आपको पढ़ाते हैं। डेडिकेटेड डाउट सेशंस आर ऑल्सो देयर। वीकली क्विजेज होते हैं सो दैट आप अपना प्रॉपर असेसमेंट कर सकें। आपको PDF फॉर्मेट में नोट्स भी मिलते हैं। इन केस अगर आप लाइव क्लास नहीं कर पाते हैं तो आप वीडियोस को डाउनलोड भी कर सकते हैं एंड उनको बाद में भी देख सकते हैं। इस सब्सक्रिप्शन से आपको सारे एजुकेटर्स की कंटेंट का एक्सेस मिल जाता है। अगर आप प्लान कर रहे हैं या फिर एनरोल होना चाहते हैं तो आप मेरे साथ मेरे टेलीग्राम चैनल पर कनेक्ट होकर मुझसे बात भी कर सकते हैं। एंड इफ़ यू नो व्हाट एग्जैक्टली इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग द सब्सक्रिप्शन, आप सब्सक्रिप्शन के टाइम मेरा नाम यूज़ कर सकते हैं नेहा एज एन रेफरल कोड, सो दैट आपको किसी भी प्लान पर 10% डिस्काउंट जो है वो मिल जाए।
मैं बात करूं अनअकैडमी प्लस की, सो आई विल बी टेकिंग योर 8 यूनिट्स इन डिटेल। मैं वहां पर आपको 8 यूनिट्स यानी यूनिट नंबर 2, 3, 4, 5, 7, 10, 11 एंड 13 डिटेल में पढ़ाती हूँ। होपफुली सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच। स्टे कनेक्टेड फॉर मोर वीडियोज। होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल अगर आपने अभी तक नहीं किया है। Thank you so much. Stay safe and stay connected.